नमस्कार दोस्तों। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मेरे हिसाब से हिंदू तो मुझे नहीं पता कि मैं धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, सुनिए मुझे, मैं कह रहा हूँ धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ मैं। और धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का धर्म ये भी हो सकता है कि रोड पड़े हुए शराबी को लात मार देना, उसकी जैसे पैसे निकाल लेना। आपको कितना समझ में आता है कि वो हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे बात नहीं करी। क्यों मैं उनसे क्यों पूछूं कुछ भी? कभी जानने की कोशिश नहीं करी? करिए। तो क्या क्या निकल गया है, क्या जाना? जिस तरीके का वायलेंस समाज में क्रिएट होता है, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो एक्सवाइजी कोई भी विचारधारा हो जो समाज में वायलेंस क्रिएट करती है, वो है उसके तो नारा होना चाहिए आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद क्यों? आतंकवाद मुर्दाबाद का आपने बोला, वायलेंस का जिक्र किया आपने, वो किसी भी मजहब धर्म से आ सकता है। आप मुझे एग्री और हाँ नॉट? बिल्कुल सही बात है। तो उनका एक तरफा एजेंडा है ये। हाँ, तो जो तो मना कब अग्रेसिव करते चीजें हैं? हैं, अग्रेसिव चीजें हैं, हाँ। आतंकवाद है, उस पर उसका विरोध कीजिए ना। हिंदुत्व का या बिल्कुल इस्लाम का बिल्कुल विरोध करना क्यों? चाहिए उन्हें विरोध। जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे तो उनसे उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने कभी क्यों नहीं विरोध करा? आपने अफजल गुरु की फांसी को ये क्यों बोला कि वो जुडिशियल किलिंग है? पूछा जाएगा उनसे, वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे। और आपने कभी नहीं सुना? आरएसएस से आजादी मांग ली तो क्या हो गया यार? आरएसएस से क्या हो हो गया क्या इसमें? गया? अरे एक लोकतांत्रिक देश में आजादी के बारे में ही बात करते हैं भाई। ये लगी हुई शहीद आजम की फोटो ऊपर, बिस्मिल का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, पटेल का देश है। आजादी किस चीज से? अब्दुल है किस चीज अरे से? महंगाई से, भुखमरी से, आवाजाही से। तो क्या हम इस्लाम से पलट के कोई बात कर पाएंगे? देश में समस्या नहीं है। अच्छा देश में समस्या ही नहीं है। मतलब और कोई समस्या ही नहीं है ना। आपने बना दिया वो नई डेफिनेशन रजिस्टर्ड। मैं कौन हूं नहीं बनाने वाला आप बोल हिंदुत्व रहे हो की ना इसको, डेफिनेशन? आप बोल रहे हो ना इसको, इसलिए आप बोल रहे हो इसको। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं कहूंगा ही नहीं। आप मत बोलो, आप बोल दो कि भाई हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं जानता नहीं, बट आप इन्हें पॉइंट आउट कर रहे हो उन लोगों पे। तो वो खुला बोलते हैं ना कि तो हमें अब आप हिंदुत्व से बताओ आजादी फिर चाहिए, आपका हमें हिंदुत्व, अरे उनका हिंदुत्व वो है, आपका हिंदुत्व ये है, इसमें क्या है गलत क्या है? उनका? आपका हिंदुत्व क्या है? आपका क्या है? मेरा कोई हिंदुत्व नहीं है। मैं धर्म के साथ चलने वाला आदमी हूँ, एकदम सिंपल सादा, बिल्कुल एकदम सिंपल सादा धर्म के साथ चलने वाला आदमी हूँ। तो वो जो बोलते हैं कि हिंदुत्व से आजादी चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो आपका भी विरोध कर रहे हैं। आप धर्म से मेरा चलने के लिए विरोध बोल मैं रहे तो हैं। आपके सामने प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप ये डेफिनेशन आपने खुद दी हाँ। कि मेरे हिसाब से हिंदुत्व की डेफिनेशन यही धर्म नहीं से नहीं चलने मैंने ये वाला। नहीं कहा। मैंने कहा मेरे हिसाब से हिंदू तो मुझे नहीं पता कि मैं धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, सुनिए मुझे, मैं कह रहा हूँ धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ मैं। धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का धर्म ये भी हो सकता है कि रोड पड़े हुए शराबी को लात मार देना, उसकी जैसे पैसे निकाल लेना। आपको कितना समझ में आता है कि वो हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे बात नहीं करी। क्यों मैं उनसे क्यों पूछूं कुछ भी? कभी जानने की कोशिश नहीं करी? करिए। तो क्या क्या निकल गया है, क्या जाना? जिस तरीके का वायलेंस समाज में क्रिएट होता है, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो एक्सवाइजी कोई भी विचारधारा हो जो समाज में वायलेंस क्रिएट करती है, वो है उसके तो नारा होना चाहिए आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद क्यों? आतंकवाद मुर्दाबाद का आपने बोला, से आजादी वायलेंस का जिक्र किया आपने, वो किसी भी मजहब धर्म से आ सकता है। आप मुझे एग्री और हाँ नॉट? बिल्कुल सही बात है। तो उनका एक तरफा एजेंडा है ये। हाँ, तो जो तो मना कब अग्रेसिव करते चीजें हैं? हैं, अग्रेसिव चीजें हैं, हाँ। आतंकवाद है, उस पर उसका विरोध कीजिए ना। हिंदुत्व का या बिल्कुल इस्लाम का बिल्कुल विरोध क्यों? करना चाहिए उन्हें विरोध। जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे तो उनसे उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने कभी क्यों नहीं विरोध करा? आपने अफजल गुरु की फांसी को ये क्यों बोला कि वो जुडिशियल किलिंग है? पूछा जाएगा उनसे, जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे। और पता है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं। अब आप देखिएगा, इधर इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, आप वहां मत देखिए। एक टॉपिक डिसाइड कीजिए ना। आप बार बार हिंदुत्व पे पहुंच जा आप रहे ला हैं। रहे हो मैं अरे आप बोल रहे हो हिंदुत्व, मैंने आपसे मैं बोल पूछा। रहा हूँ। एक सेकंड, मैं दोबारा बात कहाँ से चली? क्या कि पूछा था जेएनयू मैंने? वाले नहीं, सवाल मेरा क्या था? ओरिजिनल सवाल क्या था? कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन पे आपका सवाल था। तो क्या सवाल था? यही दिक्कत है। अब आप दोबारा सुन। कॉकरोच पार्टी का जो ओवरऑल प्रदर्शन था, मैंने पूछा तो आपने उसे क्या देखा? उसका मैंने रिव्यू दे दिया था आपको। राइट। उसके बाद आपने कुछ सवाल आपने बोला पूछा। ये हिंदुत्व से आजादी मैंने देखा, मैंने वहां देखा कि वो नारे लगा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने नहीं देखा? क्या हैं? दीपक शर्मा ने देखा? आपने नहीं देखा? मैंने भी ये पोस्टर नहीं देखा जो आपने बताया। नहीं। ये हिंदुत्व से आजादी के नारे आपने नहीं सुने कभी? मैंने सुना नहीं। आप बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं आपकी फेस वैल्यू। आरएसएस से आजादी आपने कभी नहीं सुना? आरएसएस से आजादी मांग ली तो क्या हो गया यार? आरएसएस से क्या हो गया? क्या गया? अरे एक लोकतांत्रिक देश में आजादी के बारे में ही बात करते हैं भाई। ये लगी हुई शहीद आजम की फोटो ऊपर, बिस्मिल का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, पटेल का देश है। आजादी किस चीज से? अब्दुल है किस चीज से? अरे महंगाई से, भुखमरी से। आप अच्छा एक सेकंड, आप मैं चाहता नहीं था एक्चुअली ये बताना। नहीं पॉइंट बहुत अच्छा है। हाँ। वहां अगर छात्र हो या कोई भी हो, हाँ। अगर महंगाई से आजादी मांग रहा है तो बहुत अच्छी बात बस है। तो। लेकिन उनका एक एजेंडा है। अब क्या आप एजेंडा है? वही जो मैं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद। एग्जैक्टली। तो मैं सिर्फ अब इस हिंदुत्व पर आगे टिप्पणी करूंगा ही नहीं। दिक्कत यहाँ नहीं। अगर हिंदुत्व का भी विरोध वो करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो देश विरोधियों को, देश के गद्दारों का समर्थन करेंगे तो दिक्कत वहां आती है ना। अच्छा, क्या वो लोग उनको गालियां दे सकते हैं जो मुझे गालियां दे रहे थे? वो लोग जितने भी उन्हें कोई और दे देगा गाली। आपकी भी तरफ भी तो लोग खड़े होने वाले हैं। ये चलता रहेगा देश में कि उनको कोई और गाली दे, हमको कोई और गाली दे। फ्री नेशन है, गाली एक्सपोज करना किसी को नहीं फ्री करना। नेशन
है फ्री नेशन में, नहीं। कोई किसी को, आप मुझे प्यार करो, आपको प्यार करूंगा, लोग किसी को गाली देंगे, इसमें क्या हो मेरे गया? हिसाब से अगर गालियां भी देना है तो दीजिए, लेकिन एक्शन भी होना चाहिए ऐसे लोगों पे, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, वो भी बात मैं आपकी एग्री करता हूँ। मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एब्सोल्यूट मुरीद हूँ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी है कि किसी को भी गाली दे दो, देश के इसमें गद्दारों क्या का हो? समर्थन अरे कर दो, कोई गद्दार का समर्थन नहीं कर रहा, सनातन का विरोध कर दो। अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक बात अच्छा चलो, आप मुझे एक बात का जवाब दो। अब आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली बात। अब आपने जो बोला है, मुझे बताओ कौन से देश के गद्दार का विरोध वहां पे जंतर मंतर पे हुआ? बताओ, कोई सबूत है हमारे पास इस बात का? और अगर गद्दार होता, का विरोध या गद्दार का समर्थन? गद्दार के समर्थन का सबूत है हमारे पास वहां पे? सबूत है कोई नहीं? अगर होता तो आपके आई चैनल थिंक पे हमारी सबसे पहले वीडियोस में है। आपकी वीडियो में है? मैं आपको दिखाता क्या हूँ, है? लाओ दिखाओ अभी। एक सेकंड हाँ, अभी दिखाओ। दिखाता हूँ। लाइए। शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए जो बोल रहे थे वो वीडियो का है। अच्छा ये इसकी आवाज तेज, आने 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 अरे मुझे तो नहीं है। राइट, तो आरएसएस मुर्दाबाद तो हमें पता है, बट आरएसएस मुर्दाबाद होने से क्या दिक्कत हुई, मैं जानना चाह रहा सिर्फ हूँ। आरएसएस मर्दाबाद थोड़ी ना बोल रहे थे। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, प्रोटेस्ट हीट का था, बट आरएसएस अगर मुर्दाबाद कह दी इसमें, तो इसमें देश विभाजन करने की बात कहाँ से आ गई? हम तो देश के गद्दारों की बात कर रहे थे ना, आरएसएस देश थोड़ी ना है। उमर खालिद वाला वीडियो हाँ देखो। उमर खालिद वाला वीडियो भी दिखाइए। आतंकवादी नहीं मानते आप उमर खालिद को? ये देखा, ये मेरी चैनल है और इस पे नहीं अभी था उसमें आतंकवादी, तो फिर का नहीं अभी होगा ना। आरएसएस हाय हाय क्यों? सुन लिया आपने? सुन लिया मैंने, अब सुन स्टार्टिंग लिया। में ही है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बस सुन लिया मैंने नहीं कहा। आतंकवादी मान लो, नहीं मैं अभी पूछ रहा था हूँ, उसमें आतंकवादी, तो फिर का नहीं अभी होगा ना। राइट, आपने उमर खालिद, आप भी उमर खालिद को आतंकवादी मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो मानते हो। इस देश क्यों के, मानते हो? क्या करा उसने? उसने कुछ नहीं किया है। आप बताओ तो क्या करा? उसके उसके कितने सारे बयान हैं ऐसे क्या? टुकड़े क्या आप एक्सप्लेन करिए। क्या बयान है कि इस देश, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं भारत को बर्बाद ना कर दूं, इसको खुद कहाँ का है बयान ये? है। कहाँ है ये बयान? आप क्लिप देखिए। कहीं नहीं है, पूरे इंटरनेट पे नहीं है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल नहीं है, जिंदा है, ये नहीं है। किसने बोला? उमर खालिद ने नहीं बोला, किसने बोला? ये किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी आज नहीं तक नहीं बोला। पकड़ा ये भाई। हवा से आया। डॉक्टरेट वीडियो थी, पता है आपको? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि आप डिसाइड कर मैं रहे नहीं हैं ना। डिसाइड कर रहा, आप डालिए डॉक्टरेट वीडियो ऑफ जेएनयू प्रोटेस्ट। तो कोर्ट में जो जज बैठे हैं हाँ, वो ऐसे उमर उनको खालिद जेल क्यों में गया डाल दे जेल रहे के हैं। अंदर? इन्हीं सब बयानों पे तो गया है। नहीं, दिल्ली- गलत दिल्ली- पता है आपको। दिल्ली दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड इन उमर सब खालिद नहीं बयानों पे है। नहीं गया है। शाहीन बाग किसने बनाया? क्यों गया उमर खालिद? शाहीन बाग उमर किसने खालिद बनाया? क्यों गया? दिल्ली में पहले दंगे उमर क्यों खालिद हुए? क्यों गया पहले बताइए। दिल्ली दंगों के ऊपर गया हुआ है दिल्ली वो। दंगों के ऊपर गया हाँ। है ना? तो आप ये क्यों कह रहे हो उसने बयान दिए सारे? बयान में तो गया नहीं। शुरुआत नहीं स्टार्टिंग हुआ। से हुई कोई ना। भी ऐसा, कोई भी एक भी कागज नहीं है कचहरी के अंदर, एक भी कागज नहीं है पूरी कचहरी के अंदर। मान लीजिए अगर सबूत नहीं है मान तो लीजिए पे वो नहीं चलता कोर्ट। मेरे लिए शॉकिंग चीज है कि आप अगर आपको उसको गलत पता है इसलिए आपके लिए शॉकिंग चीज है। अगर आपको सही तो पता मुझे हो सही कीजिए ना। बता दिया मैंने आप आपको। मुझे अभी क्लिप दिखाइए। प्रेजुडिस है। आपके हिसाब से वो वाला वीडियो भी फर्जी कौन होगा सा? जिसमें शर्जील इमाम ने बोला है कि चिकन नेक को नहीं काट वो दो। वीडियो ओरिजिनल है। वो ओरिजिनल है हाँ तो ओरिजिनल वो वीडियो, वो आतंकवाद नहीं डॉक्टर है। नहीं है, वो है बिल्कुल 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 आतंकवाद के मतलब वो बेवकूफी से भी ज्यादा बड़ा बयान है। टेररिस्ट ही वहां मानो आप वहां उसे। उमर खालिद हाँ। के साथ शर्जील इमाम का भी शर्जील इमाम, समर्थन हो मैं रहा बता था। दूं, शर्जील इमाम ने जो बोला है वहां वो शर्जील वीडियो ऑन इमाम रिकॉर्ड का भी टेररिज्म समर्थन हो रहा था जंतर मंतर पे। कौन सा? जंतर मंतर हाँ। पर शर्जील इमाम का भी समर्थन कर रहे राइट, थे। तो वो गलत है। तो मैंने गलत मना है ना? कहाँ करा तो क्या उसे? वो एजेंडा नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल मैंने आपकी बात को गलत कहाँ बोला? मैंने आपको एक बार बोला कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, ये बोला आप झूठ बोल रहे हो। मैंने तो नहीं बोला, एक बार मेरे मुंह से तो निकले नहीं शब्द। दंगों को सच मानते हैं हाँ नहीं दंगे दंगे व्हाट्सएप करवाए। ग्रुप बने थे, उन व्हाट्सएप ग्रुप में उमर खालिद और शर्जील इमाम के एडमिन होने के सबूत पाए गए, जिसमें 350 से 400 मेंबर थे, जिन लोगों ने ये मेक श्योर करा कि कहां पे कौन सी भीड़, कौन सा हीट पॉइंट, कौन सा सेंटर पॉइंट, कौन सा मेन स्ट्रीम जगह बनेगी। एक बेल ऑर्डर नहीं है, 4 बेल ऑर्डर है। नहीं, देश ने देखा है ना दिल्ली दंगा। नॉर्थ दिल्ली पूरी जली थी। बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ दिल्ली वालों ने वो दंगा बिल्कुल सही देखा बात है। तो आंखों से। उसमें उमर खालिद नहीं देखा ना लोगों ने, और उमर खालिद तो उस वक्त वहां था भी नहीं जब ये दंगे हो रहे थे। ये भी बेल में है, बट ठीक है चलिए कोई नहीं। और बीबीसी खुद लिख रहा है क्या? कि देशद्रोह से जुड़ा मामला मुख्य रूप से फिर वीडियो को फेक देशद्रोह क्यों से जुड़ा मुख्य मामला है, मामला अच्छा। साबित कहाँ हुआ है? फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर एक कार्यक्रम में जुडिशियल एक- किलिंग। हाँ, हाँ, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उमर खालिद पर आरोप लगा कि इस कार्यक्रम के दौरान देश के विरोधी नारे, देश विरोधी और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए गए। इस मामले में उन पर देशद्रोह आईपीसी राइट, मैं समझ गया, आप आगे मुकदमा दर्ज बताइए, किया हाँ। गया है। उसके बाद वही 2020 में जो दंगा हुआ तो था अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने एक लाइन बोली थी ना क्या? कि जज जब तक साबित हाँ। ना कर दे तो इसमें साबित कहाँ हुआ है? तो ये एक संस्था है। इसमें साबित कहाँ हुआ है? ये आर्टिकल मत बंद करिए, ये जैसे साबित कहाँ हुआ है आर्टिकल में इसमें? बंद नहीं कर हाँ, रहा। इसमें साबित कहाँ हुआ है? ये साबित नहीं कर रहा तो आप नहीं मानेंगे। इसमें साबित कहाँ हुआ है? पर मैं आपको लाइन यहाँ गाली दे दूं दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ दीजिए गाली। फिर आप आंखें बंद कर लीजिए।
देखना बंद गाली कर, दे दी क्या सुनना इन्होंने? सुनना भी बंद कर लीजिए। कर दिया, देखो ये देखो अंगूठा लगे हुए। गाली दे दी क्या सुरेश जी? सुरेश जी गाली दे दी? सुरेश जी आवाज नहीं आ रही? नहीं, गलत गलत चीज है। अगर आप अपने मंच से खुले रूप से ये बोलेंगे कि उमर खालिद आतंकवादी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने नहीं बोला। कोर्ट ने नहीं बोला तो आप नहीं बोलेंगे। इस देश के विरोध में कोई कुछ भी बोलता रहे, कोर्ट जब ने तक नहीं कोर्ट बोला। प्रूफ नहीं करेगा तो कुछ नहीं कोर्ट ने बोलेंगे। नहीं बोला। भाई साहब, ये देश तब से है जब इस देश आप में मेरा कोर्ट गिरेबान पकड़ो, नहीं, मुझे नहीं, मेज के उस तरफ ये- खींचो और ये- बोलो कि तुम ये बोलते हो, मैं देश- बोल सकता हूँ। अगर आपको अपने देश के खिलाफ कोई इंसान बोल रहा है हाँ, हाँ। और आप डिपेंड हो जा रहे हैं कचहरी पे, कोर्ट पे, हाँ। तो मैं बोलता हूँ लानत है आपके ऊपर। मैं डिपेंड, अगर मेरे लिए कोई देश के विरोध में बोलेगा तो मेरे लिए कोर्ट कचहरी मैटर नहीं करती हैं। मेरे लिए वो अपराधी है, मेरे लिए वो आतंकवादी है। ये साबित हो गया आपकी कोर्ट में। साबित कोर्ट में होगा, मेरे सामने तो इसके कोई लिए बोल ना रहा शब्द है है। अंग्रेजी का, कंगारू कोर्ट, वो वहां होता है ये साबित। अब हमारा टॉपिक उमर खालिद पे अटका रहेगा या इससे आगे आगे बढ़ बढ़ेगा? जाते हैं। आप यार आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते। मथुरा में शाही ईदगाह मंदिर है या मस्जिद है आपके हिसाब से? वो भी कोर्ट में आएगा ना अभी। आप कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। हाँ। वहां बहुसंख्यक हिंदू आज भी है, बिल्कुल सही बात है। पहले से। राइट। तो वहां मस्जिद का निर्माण कैसे वहां होगा? मंदिर ही होगा, है ना? मैं तो आपके लिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वहां मंदिर ही होगा। अरे होगा और नहीं। इस आप- देश में आप- एक्चुअली आप- अगर मैं आपकी विचारधारा मुझे अभी समझ में आ गया, आप फिर से कोर्ट पे डिपेंड हो जा मैं रहे कह हैं। रहा हूँ मंदिर ही होगा, ये तो मैं मान रहा हूँ आपकी बात। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? और आप इसको मुझे ऐसे देख रहे हो कि पढ़ के साले में मारू खोनी और अड़ा गुस्से दूं। वाली बात नहीं, इस देश हाँ। के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो दो अगर तीन कोर्ट जगह बोलता है, अगर ज्ञानवापी भी है, बिल्कुल मिलनी आप फिर चाहिए। बोलेंगे कि वो कोर्ट में अगर मामला है। बिल्कुल मिलनी आप चाहिए। डंके की चोट पर क्यों नहीं बोल सकते डंके कि की हाँ, चोट वो पे जो मैं मंदिर बोल है? रहा हूँ वो सुनिए। डंके की चोट पे 93,000, डंके की चोट पे 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 30,000 यूपी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। में, 25,000 एमपी में। डंके की चोट पे इस देश के अंदर गरीबी जो है वो स्तर चरम सीमा पे है, पर कोई बात करने वाला नहीं है। डंके की चोट पे इस देश के अंदर मामला ये है कि भाई साहब, इंडिया जो है ना फ्रीडम प्रेस पे बहुत नीचे के पायदान पे आ चुकी है। कौन ये है दे- डंके की चोट पे। डंके की चोट पे और सुनिए नहीं, आगे, नहीं, और आपने आगे सुनिए, स्कूल बंद मेरे का यहाँ बताया। पे आप हाँ, डंके की चोट पर ये भी हाँ, बताइए कि क्या? दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठिए बसे हुए हैं अवैध आधार कार्ड निकालिए। लेकर। ये किसकी विफलता है? ये ये विफलता किसकी है? मेरी और आपकी विफलता है? ये मेरे और आपके, हमारे ऊपर हमें मिली हुई पुलिस की वो ड्रेस। आप मेरी खुल के अगर बोलिए आप ना, मेरे घुसपैठ पे बात है, कीजिए। अरे हमने करी है बात, क्यों नहीं करी? आपको कैसे पता हमने नहीं करी? आपने, आपको जब आप आए तो आपको आने से पहले मेरे एक बार सामने चैनल आपने नहीं करा, अरे मैंने तो इसलिए आपके काउंटर सामने मैं किया। कैसे 50 आपने बात कर स्कूल की लूंगा? बात करी, आपने हाँ। मंदिर, मैंने मंदिर पे अरे सवाल तो पूछा, आपने बोला आप एक कोर्ट बात पे तो बताओ, पड़ा हुआ है आपसे मामला। आपसे आपकी तो बात करूंगा। कौन जाता है मंदिरों में? आप जाते हो? कौन जाता है? तो क्या हम इस्लाम से पलट के कोई बात कर पाएंगे? देश में समस्या ये है। अच्छा, देश में समस्या ही नहीं है, मतलब और कोई समस्या ही नहीं है ना। तेरा पंजरा मैं क्या